हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 8F स्टार्ट करेंगे। तो 8F स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपके राइटर क्या है, नीतू गानुगो हैं, तो आप इस चैनल को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर वीडियोज मिलती रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1500 एट 7% पर एनम फॉर 2 ईयर। तो इसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 8F। ठीक है, 8F हमें यहाँ एक्सरसाइज है हमारी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमें क्या दिया हुआ है 1500 और रेट क्या दिया हुआ है 7% और टाइम क्या दिया हुआ है हमें t इक्वल टू या n इक्वल टू 2 ईयर। ठीक है, कितना दिया हुआ है 2 ईयर। तो फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, a इक्वल टू होता है p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, p कितना है 1500 रुपए और 1 प्लस के 7 अपॉन 100 की पावर 2। तो क्या आ जाएगा 1500 और यहां से 1 करके एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 7 अपॉन 100 की पावर 2। तो क्या आ जाएगा यहां से 1500 और यहां से 107 बटे 100 तो 2 और ये किसके a इक्वल टू चल रहा है। तो क्या आ जाएगा 1500 इंटू 107 इंटू 107, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार इस प्रकार से, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 5 दिए 15 20। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ आ जाएगा 347 बटे 200। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेना यही आएगा और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1717 और SI ये क्या आ गया अमाउंट, और SI इक्वल टू क्या होता है A माइनस B। तो अमाउंट कितना आया है हमारा 1717, SI इक्वल टू 1717 माइनस के P कितना था हमारा 1500 रुपए। तो SI इक्वल टू क्या आ जाएगा 217 रुपीस। तो कितना आ जाएगा SI 217। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में दिया हुआ है व्हाट इंटरेस्ट विल गेट अ प्रिंसिपल ऑफ, मतलब हमें इंटरेस्ट क्या मिलेगा, या इसमें स्पेसिफिक बोला नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है या कौन सा है। तो देखते हैं क्वेश्चन में आगे, What interest will you get on a principal of 800 in 2 year? 800 हमें हमारा प्रिंसिपल है और उसके 2 साल दिया हुआ है। When the rate of interest is 10% per annum compoundly annual। ठीक है, तो कंपाउंड एनुअल दे रखा है तो 10% का इससे हमें क्वेश्चन में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रिंसिपल दिया हुआ है 800 रुपीज और R दिया है हमें 10% और T दिया है इक्वल टू दिया है 2। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 800 1 प्लस 100 बटे 100 की पावर 2। तो क्या आ जाएगा 800 और इसका 1 करके एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2। तो क्या आ जाएगा 800 और यहां से 110 बटे 100 की पावर 2। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा A इक्वल टू 800 और 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो तो 121 मल्टीप्लाई 8। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 एकम 18 9। तो कितना आएगा SI इक्वल टू या CI इक्वल टू
जो भी है सी आई है तो सी आई लिख देंगे। सी आई इजकल टू क्या है, ए माइनस पी। तो ए क्या है, सी आई इजकल टू ए है हमारा 968 और ये कितना था 800, तो सी आई इजकल टू क्या आ गया हमारा 168 रुपीज। तो आंसर क्या हो जाएगा 168। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3600 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, पी इक्वल टू दिया हुआ है 3600 और टाइम आर क्या दिया हुआ है 5% और टी इक्वल टू दिया हुआ है 2 ईयर। तो कर देंगे ए इक्वल टू, पहले तो अमाउंट निकालेंगे पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो ए इक्वल टू पी क्या है 3600, 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2, तो 3600 और यहां से क्या आ जाएगा 1 करके एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस के 5, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 100, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, ये तो आप जानते ही हैं, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ। 3600 और 105 बटे 100 की पावर 2, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 हो गया यहाँ से। तो कितना आ जाएगा 3600 गुना 21 गुना 21 बटे 20 और गुना 20, तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नाम 18, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो 441 मल्टीप्लाई 9, कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 3 39, 3969। ए इजकल टू आ गया। ठीक है, तो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो सी आई इजकल टू ए माइनस पी। तो ए की वैल्यू क्या है 3969 माइनस 3600, तो कितना आ जाएगा 9 6 और 3, तो सी आई कितना आ गया उसका 369 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। जोसेफ टुक अ लोन ऑफ 12,000 फ्रॉम अ बैंक। उसने एक बैंक से 12,000 रुपए लिए। विच चार्ज 6 होल 1/2 % पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडली एनुअली। ठीक है, मतलब 6.5% के हिसाब से उसने दिया है। व्हाट अमाउंट हैज ही टू रिटर्न टू द बैंक आफ्टर 3 ईयर। मतलब 3 साल बाद वो कितने रुपए इसमें लौटाएगा। कितने लिए है उसने 12,000 लिए हैं, कितने के हिसाब से 6.5% के हिसाब से, और टाइम कितना है 3 ईयर। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। इक्वल टू कितने हैं 12,000 रुपए हैं, इसका मतलब P इक्वल टू क्या है 12,000 है, तो R इक्वल टू क्या है 6 होल 1/2% और T इक्वल टू क्या है 3 ईयर। तो इस पे निकाल दो। रिटर्न अमाउंट आफ्टर 3 ईयर लगा देंगे, रिटर्न अमाउंट आफ्टर 3 ईयर इक्वल टू P इक्वल टू फॉर P और 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। तो लगाएंगे तो 12,000 और 1 प्लस 6/2 इंटू इसे हम सही में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13/2%। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 13/2 और यहाँ से 3, तो 12,000 और यहाँ से कितना हो जाएगा 200 प्लस 13, क्योंकि 200 आ जाएगा क्योंकि एलसीएम 200 है, इंटू 200 की पावर 3। तो कर देंगे 12,000 और मल्टीप्लाई 213, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 213, क्योंकि यहाँ कट नहीं रहा इसलिए ये हमें पूरी करनी पड़ रही है। 200 मल्टीप्लाई 200
मल्टीप्लाई 200, तो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो उड़ा दो, 2 से 2 चिक्का 12 और 2 से 2 3 या 6। अब ये कुछ कट नहीं रहा तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 28,990.791 और अपॉन 200। तो इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14,495। क्या आ जाएगा 14,495.3955। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 14,495.40 रुपीज। ठीक है, इतना आ गया। ये क्या आया हमारा रिटर्न जो हम अमाउंट करेंगे, तो उसमें यही पूछा है कि वो कितना अमाउंट इसमें रिटर्न करेगा। तो 12,000 लिए हैं तो उसे कितने और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 3 साल में, 12 और 2 14, तो 2,500 के करीब उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, 2,500 अगर खाली ब्याज पूछता, अगर टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा उसे हमें, उसे 14,495.40। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए ऑन 4,800 फॉर 2 ईयर एट कितने पर 7 होल 1/2, मतलब 7.5% के हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पी दिया है हमें 48 रुपए, टाइम दिया है हमें 2 ईयर, रेट दिया है हमें 7 होल 1/2, तो 7 दूनी 14 और 1 15% हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 15/2% रख दो, तो ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। आर है ये आर, तो पी कितना है 4800 रुपए, 1 प्लस 15/2 गुणा 100 और की पावर, तो कितना हो जाएगा 4800 और यहाँ से 215, मतलब यहाँ हो गए 200 प्लस के 15/200 की पावर 2। 4800 मल्टीप्लाई 215 गुणा 215, ये कट भी जाएगा आपस में, 200 गुणा 200, 2 जीरो से पहले 2 जीरो ये उड़ा दो, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और यहाँ से 5 से 5 चौक 20 और 5 3 15, 5 चौक 20 जीरो, 5 8 40 और अरे 4 और 3, 8 से 8 दिया 24। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 43 मल्टीप्लाई 43 और मल्टीप्लाई 3, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा रुपीस। ठीक है, कितना आ गया अमाउंट 5,547। तो सी आई इक्वल टू क्या होता है ए माइनस पी, तो ए की वैल्यू कितनी है 5,447 और माइनस के 4800, तो कितना बचेगा 7, 4 और 15 में 60 के 7, बस 747 रुपीज बचेंगे। कितने 747, उसकी क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है उर्मिला डिपॉजिटेड 11,000 इन अ बैंक एट 12.5 पर एनम, मतलब 12.5% के हिसाब से वो बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रही है एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। डिपॉजिट का मतलब है निकालना, तो 11,000 निकाल रही है वो कितने 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। हाउ मच इंटरेस्ट विल सी गेट आफ्टर 3 ईयर, तो मतलब 3 साल बाद उसकी कितनी इंटरेस्ट हो जाएगी ये हमें बताना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6। पी इक्वल टू 11,000 और आर इक्वल टू 12.5 और टी इक्वल टू 3 ईयर। तो लिख दो अमाउंट ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो ए इक्वल टू 45 मतलब 11,000 है और 1 प्लस
12 को क्या कैसे लिख सकते हैं, 12.5 को 24 और 25, 25/2, और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 25/2 भी लिख सकती हूँ, इंटू 100 की पावर क्या है 3 ईयर। ए इक्वल टू 11,000 और यहाँ से 200 प्लस 25/100। इसे मैं डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकती थी, पर मैं इसे आपको एक तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ उसी तरीके से मैं लगातार समझा रही हूँ। तो 225/200 है, पावर 3। ठीक है, तो इसे कर देती हूँ मैं, यहाँ पे काट देती हूँ, 5 चौक 20 और यहाँ से बच्चे 2, 5 पंजे 25 और ये 5 चौक 20 और 0, 5 नाम 45 और पानी अट्ठे 40। ठीक है, तो क्या बचा, ए इक्वल टू 11,000 और मल्टीप्लाई 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 से 8 एकम 8 बचे 3, 8 तिया 24 बचे कितने 6, 8 सत्ते 56 बचे 4, 8 पंजे 40। ठीक है, तो अब ये कटेगा नहीं, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100, 2, 3, 7, 5 और 8 अट्ठे 64। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 15,662.1093 आएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 15,662.11 ए इक्वल टू, तो एस आई इक्वल टू मतलब सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आई इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस पी। तो ये कितना है 15,662.11 और माइनस के पी कितना था हमारा 11,000। तो इससे माइनस कर देंगे तो 11.266 और यहाँ 5 में से 1 गया 4, तो कितना हो गया 4,662.11। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 8F भी यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।